जाना आप बताइएगा, हम लद्दाख की बात करते हैं, आपकी फौज कश्मीर का हिस्सा, हम कहते हैं लद्दाख कश्मीर का हिस्सा है। आपकी फौज की नाअहलियों की वजह से चाइना आके बैठ गया है लद्दाख में। क्यों नहीं आप वापस भेज पा रहे? क्यों आपका फौज ठीक से काम नहीं कर रही? क्यों, क्या फौज आपकी डर रही है? असल वजह क्या है? जहां तक मुझे पता है, ना चाइना चाहती है वह वॉर हो, ना इंडिया चाहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया वो कर रही है। जहां तक मुझे पता है, इन लोग ये थोड़ा अंदर घुस आए थे 3-4 किलोमीटर, तो हमने भी जाके वहां पे जो सारे जो बड़े बड़े पीक्स हैं, आई थिंक 6 पीक्स को हमने फतेह कर ली है। तो अब चाइना को पता है कि वो और 1 इंच भी अंदर आएंगे तो हम वहां से कितनी दहशत फैला सकते हैं चाइना के अंदर। तो मतलब, और हमने वो भी वीडियो देखा है जहां चाइना के सोल्जर्स बस में आते आते रो रहे हैं कि यार इंडिया को अब फेस करने जाना पड़ रहा है। आपको समझना चाहिए कि चाइना ने कभी कोई वॉर की नहीं है। इंडिया वॉर में इट इज मतलब सक्षम है, एक्सपीरियंस्ड है। इंडिया ने इतनी वॉर्स लड़ी, पहले ब्रिटिश लोगों के लिए भी लड़ती थी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी लड़ी है। और मतलब इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनमें जो वो है ना, क्या कहते हैं, पैशन, वो चाइनीज में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे 1 चाइल्ड पॉलिसी है, तो हर घर में एक ही बच्चा होता है। फिर उनको लगता है मुझे कुछ हो गया, मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो एक वो चीज है कि और उनकी अंदर इंटरनल स्टाइल वो भी बहुत है। बहुत सारे मतलब जो लोकल्स हैं उनकी, ये बात मुझे पता है क्योंकि मैं हांगकांग में भी रह चुकी हूँ पहले। बहुत सारे जो लोकल्स हैं उनको अपनी गवर्नेंस से खुश नहीं है, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, उन्हें फोर्स किया जाता है ये सब लड़ने। हमारे यहाँ किसी को फोर्स नहीं किया जाता। जो फौज में भर्ती होते हैं वो खुद अपने पैशन से होते हैं। इंडिया के लिए एक पैशन होती है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हमें कोई रीजन नहीं है डरने का। वी डोंट नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ देम। इट्स जस्ट कि इंडिया एक बहुत ही मेच्योर स्टेट है और वो कोशिश करते हैं कि नेगोशिएशंस में हम बात पूरी कर लें। लेकिन अगर नेगोशिएशन में ये होता है कि सामने वाले को भी बात माननी चाहिए। तो ये चीज है कि अब वहां पे स्टेटस क्वो हो चुका है, ऐसे नहीं कि वो अंदर आ गए। इनफैक्ट ये चीज है कि पाकिस्तान के हिस्से में जो था वो अक्साई चीन को उन्होंने बेच दिया। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। कम से कम हमने किसी को कुछ बेचा नहीं है, हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमने पैसों की आड़ में या किसी भी ऐसे ग्रीड में अपनी लैंड किसी को बेची नहीं है, जबकि वो लैंड बंजर और बैरन लैंड है जिसके ऊपर वो इस वक्त लड़ रहे हैं, फिर भी हम अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक मतलब प्राइड वाली बात है मेरे लिए। ठीक। फैसल, गलवान वैली का सबको याद है, जहां पे इंडियन फौजियों को मार पड़ी थी चाइना से। और वो अगर इतनी चाइनीज डरपोक थे तो क्यों गलवान वैली में और आगे लद्दाख में इंटर हो रहे थे, भारतीय फौजियों को मार रहे थे? सबसे पहले बात करते हैं कि चीन का कोई जंगी एक्सपीरियंस नहीं है। जहां तक इन्होंने बात की, चीन पिछले तकरीबन, अगर आप चीन की हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो चीन पिछले कम से कम 200 से 300 सालों से लड़ता हुआ आ रहा है। चीन जितनी जंगें लड़ा है उसने, वो यूरोप से लड़ा है, वो जापान से लड़ा है, उसने इतनी ज्यादा जंगें लड़ी हैं। चीन का जितना जंग के हवाले से एक्सपीरियंस है। फिर ये कहती हैं कि वहां पे जो पॉलिसी है बच्चों की, वहां पे जितने भी बच्चे हैं वो खुशहाल हैं, खाते पीती हैं, उनको सहूलतें मिलती हैं। यहाँ पे तो आपको पता है जिस तरह से जो हाल है, वैसे लोग मर जाते हैं। सेकंड, जहां तक लद्दाख की बात है, लद्दाख में 6 माह हो चुके हैं, चीन आ गया हुआ है। कल की खबर है, द हिंदू की खबर है कि चीन ने मजीद नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पहले भी गलवान वैली, पेंगोंग, फिंगर एरिया, इवन वो तो अरुणाचल प्रदेश से भी आगे निकल चुके हैं। वो तो जब चाहते हैं इंडियन फौजियों को फड़का देते हैं, मार देते हैं। उसके बाद वो ऐसा करते हैं कि जब ये रात को इनके फौजी सोने लगते हैं ना, तो वो बड़े से बाजे लेकर ना, वो बाजों में वो गाने लगा देते हैं, पंजाबी गाने, और ये बेचारे सो नहीं पाते। तो यहां तक बात है कि इतना ज्यादा उन्होंने वहां पे इंतजामात कर लिए हैं, उन्होंने शेल्टर बना लिए हैं जहां पे टेम्परेचर वो इतना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बाहर टेम्परेचर -40 से ज्यादा हो तो उनके शेल्टर में टेम्परेचर 15 से 20 तक होगा। और इनके पास टेंट्स हैं, इनके पास जर्सियां नहीं है। अभी अमेरिका जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हमारी मदद करें, किसी ना किसी तरह आप हमें बचा लें। फिर ये कहती हैं कि हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमें तो कोई मसला नहीं है ना चीन से। कल एस जयशंकर, उनका बयान है कि इतनी ज्यादा खतरनाक और सीरियस सूरत हाल पैदा हो चुकी है लद्दाख में जिसे हम तस्लीम नहीं कर सकते। फिर राजनाथ सिंह ने जो 2+2 मीटिंग की अमेरिका से, उसमें उन्होंने कहा कि हम जनाब आपके लिए इसलिए इत्तेहाद कर रहे हैं ताकि लद्दाख में आप हमारी हेल्प कर सके। अब अमेरिका ने क्या किया है,
वो जो इनकी जॉइंट स्टेटमेंट थी वो उन्होंने तब्दील कर दी है। अमेरिका पीछे हट गया, उन्होंने कहा नहीं जनाब हम लद्दाख के मामले पे आपके साथ नहीं है, हम ओवरऑल जो आपके चैलेंजेस हैं हम उनके आपके साथ खड़े हुए हैं। और इतनी ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं शाम साहब, 20 से 22 मीटिंग्स हो चुकी हैं, ये हर रोज जाते हैं, तरले और मिन्नतें करते हैं और वो बिल्कुल मानते ही नहीं, साफ इनकार कर देते हैं। फिर ये बात करते हैं कि हमें चीन से डर नहीं है। ईरान से उन्होंने दूर कर दिया, उन्होंने तो ईरान से दूर कर दिया। ईरान के साथ चाबहार को लेकर गैस के मंसूबे, बेशुमार मंसूबे, इनका अपना नेपाल, कल तक नेपाल आज इन पे सीधे फायर करता है। बांग्लादेश इनके फॉरेन सेक्रेटरी जाते हैं, महबूबा मुफ्ती मिलने से इनकार कर देती हैं। फिर आप श्रीलंका की बात करें, आप श्रीलंका की बात करें, राजा पाकसा बरादरान वहां पे आ चुके हैं, वो मोदी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये सिर्फ भूटान को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सिर्फ भूटान पे इनका राज हो सकता है, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं हो सकता। और इतना उसने मारा है, गलवान वैली में किसने मारा है? फिर ये जो सितंबर में वाकया हुआ, अगस्त में वाकया हुआ, तो मुसलसल वो इनको मारे हैं, मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर जो चीनी आर्मी है वो इस वक्त इनके अपने थिंक टैंक्स ये कहते हैं कि अमेरिका की जो आर्मी है उसके लेवल की वो आर्मी है, वो इतनी एडवांस है, उनके पास इतनी ज्यादा, ये सिर्फ जमीनी जो बरी और फजाई ताकतें ये समझते यही जंगी होती हैं, वो साइबर के लिहाज से इतने ज्यादा एडवांस है। वो एक बटन दबाए पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम हैक कर लें, इनके बैंक्स हैक कर लें, न्यूक्लियर सिस्टम पूरा जैम कर दें। तो ये कि चीन से हमें कोई डर नहीं है। अभी देखिए आप राजनाथ सिंह की बातों को जिस तरह से इंटरप्रेट करना चाहते हैं करिए, आप ट्रंप की बातों को जिस तरह इंटरप्रेट करना करिए। मैं आपको खुले में बोलती हूँ हमें चीन से डर नहीं लगता, ठीक है। अब आप क्या कर लेंगे? अब आप जबरदस्ती बुलवाएंगे कि आप चीन से डरते हो, आप चीन से डरते हो। हम नहीं डरते। एंड इनफैक्ट आई एम सरप्राइज्ड, मैं आपकी इंफॉर्मेशन से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ फैसल साहब। मैं आपकी जो इंफॉर्मेशन आपने दी है, एक सेकंड, पैसे लेके करके स्काइप पे वीडियो कट जाती है, जो इंफॉर्मेशन दी है नहीं, मैं आपकी तारीफ ही कर रही हूँ। सुन लीजिए जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है एहतशाम साहब, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। आई एम जस्ट सरप्राइज कि वो अपनी कंट्री के बारे में इतना क्यों नहीं पढ़ाई करते जितना उन्होंने इंडिया के बारे में। एक एक कौन सा बंदा किससे डर रहा है, एक एक कौन खाने पीने को उसको नहीं मिल रहा है, एक एक चीज की इन्होंने हिसाब जो रखा हुआ है, अपनी कंट्री के बारे में नहीं कर रहे। व्हाई यू आर नॉट लॉयल टू योर कंट्री? यू लव इंडिया मोर देन पाकिस्तान, इज इट? आपको पता है कितने बच्चे पाकिस्तान में मर रहे हैं विदाउट नरिशमेंट? आपको पता है पाकिस्तान नंबर 3 पे है अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड? आपको पता है? आप कह रहे हैं हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं लोग। वी आर द सेकंड, हम चाइना के बाद सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पहली बात शर्म नहीं आई? अक्साई चीन को आपने बेच दिया चाइना पे, अब ऊपर से औरतें भी बेचते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप हमें कह रहे हैं डरते हो, फिर आप क्यों? अच्छा आप भी डरते होंगे इसलिए जो तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान में हो रहा है वहां उन मुसलमानों के बारे में कुछ बोलते नहीं आप, जो चाइना मुसलमानों के साथ करते। आप डरते होंगे इसलिए आप नहीं बोलते। हम तो नहीं डरते, हम बोलते हैं। हम तो उनका सपोर्ट करते हैं उइगुर्स का। अगर हम डर रहे होते तो हम सपोर्ट क्यों करते बताइए? अगर हम चाइना से डरते हैं तो हम सपोर्ट क्यों करते उइगुर्स को? नहीं कहा, अगर हम चाइना से डरते नहीं कहा, और उनके गले काट दिए गए। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आसाम में हो रहा है, जो कुछ मणिपुर में हो रहा है, जो कुछ नागालैंड में हो रहा है, जो कुछ बेचारे हमारे इनको कितना पता है इंडिया के बारे में? देखिए एहतशाम जी, मैं कह रही हूँ ये अंदर से इंडियन है, ये पाकिस्तानी है ही नहीं। अगर ये पाकिस्तानी होते इनको अपनी कंट्री का वो होता ना दर्द, वो सोचते बेचारे कितने हिंदू मर रहे हैं सिंध में, बेचारे कितने पश्तून एक्टिविस्ट मर रहे हैं, बट उनको वो पड़ी नहीं। बलूचिस्तान बेचारे बलूच के लोग कब से आजादी के लिए लड़ रहे हैं, बट उनको फिक्र ही नहीं, रहम ही नहीं अपने लोगों पे। देखो इंडिया पे कितना वो अपना वक्त जाएगा, कितना बेचारे पढ़ाई करते हैं इंडिया को लेके। आपको भी तो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ पता है, और वो भी आधी से ज्यादा गलत, बट फिर भी देखो वो कितना अपना टाइम इसको डेडिकेट कर रहे हैं इंडिया को। आई फील कि इनको मिल जाना चाहिए इंडियन सिटीजनशिप। एक बार अप्लाई करना, मोदी जी खुश होकर दे देंगे आप, क्योंकि आपने इतना वक्त अपनी कंट्री के लिए नहीं दिया जितना आपने इंडिया को डेडिकेट किया है फैसल साहब। पाकिस्तान पे वो सारी रेट ले रहे होते हैं। तो जब पाकिस्तान दुनिया का एक लौता देश है जहां पे पोलियो अब तक एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में कभी सोचा? 50,000 से ज्यादा बच्चे हर साल मरते हैं पानी की प्रॉब्लम से। वो लास्ट ईयर का था, अब पिछले 1 साल में मैंने और उससे ज्यादा हुए होंगे, मैंने नहीं स्टडी किया क्योंकि मैं ज्यादा ध्यान अपनी कंट्री की तरफ देती हूँ। आपकी तरह नहीं कि आप अपने पड़ोसी मुल्क को ज्यादा ध्यान देते हैं, मैं अपनी कंट्री पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता।
फैसल सब बातें करके याना आखिर में कह रही हैं कि फैसल को बहुत कुछ पता है पाकिस्तान इंडिया के बारे में। ये भी कहा कि 90% उनको गलत पता है, वो भी कहा मैंने। और मैंने ये भी कहा कि अपने मुल्क के बारे में नहीं पता है। गलती कहना है ना, उन्होंने तो गलती कहना है ना। अपने मुल्क के बारे में नहीं पता कि कितने बच्चे हर साल मरते हैं पोलियो से, कितने बच्चे हर साल अंडर नरिशमेंट से मरते हैं। प्लीज जाके देखिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने अपने मुल्क पे ध्यान क्यों नहीं दिया। पे मर जाते हैं, मुझे ये भी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ था जब यहाँ मुझे जरूरत, मेरे मुल्क को मेरी जरूरत थी। मारे जाते हैं, मुझे वो भी पता है कि सिर्फ जय श्री राम ना कहने की वजह से कितने कश्मीर में लोग मर रहे हैं। मुझे ये भी पता है कितने फेक एनकाउंटर्स और कितने सिर्फ सिंधी हिंदू होने की वजह से कितने लोगों के घर जलते हैं। लड़काना में कितने लोगों के घर जले बताइए। लड़काना कहाँ, इंडिया में है? कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो हो सकते आप रैली याद है जो शियाओं के खिलाफ हुई थी। लोग कहते हैं कि कहती हैं कि वो भारत घर से निकाल के मारा जाता है क्योंकि वो शिया हैं। ये कहाँ होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके यहाँ मुसलमान इवन बात को नहीं मानते, लेकिन आप सुनी सुनाई बातों को मानेंगे। आपने स्टेटमेंट सुनी है? आप दिखाई बातों को नहीं मानते। मुसलमानों के ऐसे बोलते हो जैसे राजनाथ सिंह ने आपको आके बताया कि यार फैसल मैं तो डर गया चाइना से। आप तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो जैसे राजनाथ सिंह ने आपको बताया। लेकिन जो वीडियोस निकलते हैं, जो आप ही की यहाँ से राहत ऑस्टिन जैसे जो एक्टिविस्ट वीडियोस निकाल के प्रूफ दिखा रहे हैं दुनिया को, आप उसको नहीं मानते। ऐसे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, उइगुर में मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हो रहा। जो यार प्रूफ है, इंटरनेट पे है, लोगों के पास है, वो आपको नहीं मानना। लेकिन सुनी सुनाई बातें, मेरे कुछ दोस्त है, पता नहीं कौन है कश्मीर में, जो वहां पे रह के बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं वो गलत बोल रही है। लेकिन किसी ने बोल दिया आपके कानों में, वो सही है। आप जाहिर अपने मुल्क को डिफेंड करेंगी, आपको करना भी चाहिए। हर बंदे को अपने मुल्क को डिफेंड करना चाहिए। बल्कि आपको अपने मुल्क को डिफेंड मैं वही कर रही हूँ, आप अपने मुल्क को क्यों नहीं डिफेंड कर रहे हैं? तो लगता है कि चीन आपके मुल्क में इतने जो मसाइल है, आप उसको क्यों नहीं डिफेंड कर रहे हैं? आपके पास सुनिए, आप मुझे कह रहे हैं कि श्रीलंकन मोदी को पसंद नहीं करते, नेपाली मोदी को पसंद नहीं। आपके मुल्क में तो ऐसा है कि आपके मुल्क के अपने लोग किसी भी प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करते। किसी को शूट किया जाता है, कोई हैंग हो जाता है, कोई भाग के चला जाता है। ये हालत है आपके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स की। आप अपने मुल्क की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ कि इतना इंडिया 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 इंडिया, इवन बाहर जाके जब आपको मौका मिलता है कि लोगों के सामने अपने प्रॉब्लम्स रखें, अपने लोगों की, अपनी आवाम जो इन्फ्लेशन से गुजर रही है उसके बारे में कुछ बोले, हेल्प ले, आप नहीं। बजाय इसके इंडिया 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 ये, इंडिया वो, इंडिया ये, क्या है? मतलब ये किस तरह का ऑब्सेशन है? अब आप मेरी जवाब दीजिए। अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान के हाल इंडिया जैसा हो। अल्लाह ना करे कोई ऐसा दिन आए कि जब पाकिस्तान के हालात इंडिया जैसे हो जाए, जहां पे कोरोना वायरस से आप देख लें। आप पाकिस्तान को देखें कोविड के हवाले से, आप इंडिया को देखें। आपको पता पाकिस्तान में 5 बजे के बाद किसी को कोविड नहीं होता है। चाहते हैं मरते हैं। दुनिया ये मिसालें दे रही है कि अगर आपने कोरोना पे काबू पाना है तो आप पाकिस्तान का मॉडल कॉपी करें। आप पाकिस्तान को देखें। अच्छा, तो कोरोना के मुझे किसी दुनिया वाले ने नहीं बताया ऐसे, बट आप कह रहे हैं तो सच ही होगा। या ना आपके पास बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की होती है, थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन भी रख लें। सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो आप तक पहुंच रही है पाकिस्तान से, पॉजिटिव क्यों नहीं पहुंच रही? मैं आपके बारे में वही कह सकती हूँ। वैसे इंडिया के बारे में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट कोविड का वैक्सीन भी रेडी हो गया है। और सिर्फ कश्मीर की बात करें तो 40% लोगों ने इम्यूनिटी भी हासिल कर ली यहाँ पे कोविड से। तो और यहाँ का हमारा जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है, जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज है, इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट। तो मैं भी आपसे कह सकती हूँ कि आप कभी इंडिया के बारे में पॉजिटिव बोलते ही नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को दोस्त होना चाहिए। अब आप बताइए, जब आप सिर्फ इंडिया को गाली देते रहेंगे तो दोस्ती कैसे होगी? और आप एक चीज सोचिए, आप एक चीज मानेंगे कि इंडियंस इतने लॉयल क्यों हैं? मोदी जी इतने क्यों है? अगर हमारा देश इतना गैर गुजरा होता तो हम लोगों में इतनी यूनिटी कैसे होती? फिर हम भी आपस में लड़ रहे होते। ऐसे नहीं है। यहाँ पे सब मोदी जी को लेके और मतलब इंडिया के एक सेंटिमेंट को लेके इतने स्ट्रांग इसलिए हैं क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। हमें ना ट्रम्प की, मैं खुले में बोलती हूँ, आपको शायद राजनाथ सिंह ने बोला होगा, लेकिन मैं आपको खुले में बोलती हूँ, हमें ट्रम्प की जरूरत नहीं है किसी से लड़ने के लिए। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने जाते। लोग हमारे पास आते हैं। ट्रम्प ने मोदी जी को वहां बुलाया अपने मार्केटिंग और अपने ब्रांडिंग के लिए। हमने ट्रम्प को यहाँ नहीं बुलाया ब्रांडिंग के लिए, वो खुद ही आते हैं।
वो दावे करते हैं दोस्ती के। जहां तक आपने बात की कि गए गुजरे नहीं है, मुझे तो शर्म आती है कि इतना सेकुलर मुल्क हुआ करता था भारत, आज मोदी साहब ने और आरएसएस ने उसका क्या हाल कर दिया है। फिर मुझे तो होती है, गुजरात में लोगों को मरवाया, जो एक गुंडा है, जो आरएसएस का एक छठा हुआ बदमाश है, उसे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बारे में आपने प्रोपेगेंडा किया हुआ है और कुछ नहीं है। जब आप खुद अपने मुल्क में छुपे हुए टेररिस्ट के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे, लोगों का आप अपने सुनिए, आप अपने मुल्क जला के, और वो आज इंडिया का वजीर आजम बना हुआ है। मुबारक हो आपको, जो पता जिसने पीएचडी भी की होगी, मोदी साहब ने पीएचडी भी की होगी। 1 अरब 35 करोड़ का नुमाइंदा मोदी, जो मैट्रिक पास भी नहीं है। मुबारक हो आपको ऐसा वजीर आजम। ऐसा कोई मैट्रिक पास चाहिए भी नहीं जो देश को लूटता है, जैसे आपकी आर्मी वाले जनरल करते हैं। हमें ऐसे नहीं चाहिए। हम वी डोंट माइंड अनएजुकेटेड, बट जो देश की जनता के बारे में केयर करता है और जो देश को आगे लेके जाता है और जो चोर नहीं है, वी डोंट माइंड। ओके, और दूसरी बात, आपने अभी कहा था आरएसएस गुंडे हैं। मैं आपको क्लियरली बोल दूं, ये आप बोल ही नहीं सकते। बालाकोट स्ट्राइक का दावा करता है और फिर अपने पॉइंट बात करें। अगर वो ऐसे बोलते जाएंगे मैं क्या जवाब दूं उनको? पैसे लेके करके एक एक करके आती है। वो बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, ओवर पैशनेट। इंडिया को लेके ऑब्सेस्ड है, मगर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट बोलिए ताकि मैं आपको जवाब दूं। अच्छा, आपका ये था कि टेररिस्ट स्टेट, जब आप खुद अपने देश से टेररिस्ट को निकालने में नाकामयाब हो रहे हैं, आप किसी को भी कैसे, आप होते कौन है अपने मुंह से किसी और को टेररिस्ट बोलते? आप एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से अभी तक निकाल नहीं पाए अपने देश को, फिर आप किस मुंह से किसी और को टेररिस्ट बोल सकते हैं? मोदी जी, आरएसएस या किसी और को भी आप अपने मुंह से, आप लायक ही नहीं है कि आप किसी और को पॉइंट करके बोले तुम टेररिस्ट हो, जब तुम आप अपने देश से टेररिज्म को हटा नहीं सके। और आप लोगों से, आप कहते हैं इंडिया से श्रीलंका नाराज है, इंडिया से नेपाल नाराज है। पाकिस्तान से देखो, अफगानिस्तान नाराज है, बलूचिस्तान नाराज है, हर कोई, ईरान नाराज है, सऊदी अरेबिया जो रॉयल है लोग